ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और खासकर ये दिन समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल के दाने लेना ही, बेलपत्र लेना ही और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय शिवलिंग पर कर लेना ही। इस उपाय करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होगी, साथ ही साथ कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी का अचूक उपाय ही कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी सारी दिल की बात इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। देखिए, नॉर्मली हमारी इच्छा व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या कोई अटके हुए कार्य हैं उनको लेकर हो सकती है। तो आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। चावल के दाने लेने हैं। कितने दाने? आपको 11 अखंड चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडे टूटे फूटे ना हो। साथ ही साथ इस प्रकार से जल का लोटा लेना, ठीक है। और जल के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? तो आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से खंडी टूटा फूटा ना हो। और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? हमने आपको जो 11 चावल के दाने बताए थे, ठीक है। एक एक चावल के दाने को उठाना ही, अपनी कामना कहते हुए 11 के 11 चावल के दाने इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। चावल जल के लोटे में डाल दिए। उसके बाद जो एक बेलपत्र का पत्ता है उसको उठाना ही और अपने हाथ में उस बेल के पत्ते को रख लेना ही। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, जो तांबे का लोटा है उसको उठाकर अपने हाथ में रख लेना है, ठीक। उसके बाद उस जल के लोटे से धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक। और जो 11 चावल के दाने हैं उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना या चढ़ा देना, ठीक है। अब क्या करिएगा, जो एक बेल का पत्ता हमने बताया था, बेलपत्र, उसको उठाना ही। आपकी जो भी कामनाएं हैं, इच्छा हैं, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना कर लेना ही। और उस पत्ते को आपको उनकी जगह समर्पित कर देना ही। कहाँ पर? दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है ना, ठीक है, यहाँ पर आपको उस बेल के पत्ते को समर्पित कर देना ही, रख देना ही। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। इस प्रकार से बेलपत्र रख लिया। उसके बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से शिव पुराण का पहला अचूक उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं चल रही है या शुक्र देवता की कृपा आप पर नहीं है और उसके कारण कार्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक, तो ऐसे में ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में आपको कोई खास सामग्री नहीं लेनी है, मात्र आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक है। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, दीपक लो तो एक विशेष ख्याल रखना कि जो दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हो और आटे का भी ले सकते हो, ठीक। आटे का दीपक लो तो वो गोल होना चाहिए और उसमें जो बत्ती रखने का स्थान होता है, यानी कि जो कंगूरा होता है, वो नहीं बनाना है। और अगर मिट्टी का दीपक लो तो अगर नया लोगे तो सर्वोत्तम होगा। और अगर पुराना ले रहे हो तो घी के दीपक में घी की बत्ती जलाना, तेल के दीपक में तेल की बत्ती जलाना, इस बात का भी ध्यान रखना। तो आपको गोल बत्ती का दीपक ले लेना है और उसके अंदर आपको घी डाल देना है। और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर पहुँचकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है। दीपक जला दिया, फिर वहाँ पर बैठकर शुक्र देवता से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाए, सारी समस्याएं बाधाएं समाप्त हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना है। साथ ही साथ आपको एक महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका भी उपाय करना ही, जाप करना ही। तो महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो इस प्रकार से 3 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार इस मंत्र का स्मरण करना है कर लीजिएगा। तो गुरु जी का ही जो भी व्यक्ति विशेषकर शुक्रवार वाले दिन शुक्र देवता का स्मरण कर इस प्रकार से दीपक जला देता है ना, तो उनकी कृपा से जीवन में आ रही सारी बाधाएं, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगती है। तो शिव पुराण का दूसरा वाला अचूक उपाय, ये दूसरा वाला उपाय भी जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु। साथ ही साथ जो धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है वो खत्म होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देख लेना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से दूर्वा लेनी है। दूर्वा मतलब इस प्रकार से एक बंडल घास का ले लेना, ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है दूध। कितना दूध लेना है, तो आपको 1 चम्मच या फिर 1 कटोरा जितना बन पाए दूध ले लेना। और हाँ, ये दूध अगर आपको कच्चा मिल जाए तो कच्चा दूध मतलब एक ऐसा दूध जिसको एक बार भी गर्म ना किया गया हो, वो दूध आपको ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको स्टील का लोटा लेना है और इस स्टील के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके साथ जो भी दूध और जो हमने दूर्वा बताई थी उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर जल के लोटे को लेकर आपको ये विशेष उपाय अपने घर में कर लेना है। घर में कहाँ, तो आपके घर में जो भी विष्णु भगवान का स्वरूप हो, लड्डू गोपाल हो, मूर्ति हो, पोस्टर हो, उसके समक्ष करना है। तो करना क्या है, आपको इस प्रकार से एक पटिया ले लेना है। लकड़ी का पटिया आता है ना, वो लकड़ी का पटिया लेना, ठीक। उसके ऊपर जो भी मूर्ति वगैरह हो उसको रख देना। हार फूल जो है वो कर लेना। फल फ्रूट जो भी हैं उनको रखकर भगवान विष्णु की पूजन पाठ कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए करना क्या है, हमने दूर्वा बताई थी, उसको आपने इस जल के लोटे में डाल दिया था, ठीक है। उस दूर्वा को उठाना है और आपको जल को छिड़कना है। कितनी बार, तो 108 बार आपको दूर्वा से जल को छिड़कना है विष्णु भगवान के ऊपर। और एक मंत्र का स्मरण करना है। मंत्र ही ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और 108 बार वो दूध और जल आपको दूर्वा से विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर छिड़कना है। बस ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की असीम कृपा पर होगी। सारी आर्थिक समस्या समाप्त होगी, कामना भी पूर्ण होगी। तो शिव पुराण का तीसरा वाला अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।